हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बहुत उम्मीदें थी दिया कुमारी जी से, राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री जी से। आज राजस्थान विधानसभा में उन्होंने जो बजट प्रस्ताव पेश किए, 3 घंटे का भाषण, खोदा पहाड़ निकली चुईया। 3.34 लाख करोड़ रुपए का बजट रियल टर्म, इसमें 2.90 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात प्रशासनिक खर्चा, और विकास के लिए कितना, मात्र 44,000 करोड़। ये था बजट राजस्थान सरकार का। इस 3.34 लाख करोड़ रुपए में राजस्थान सरकार की अपनी आमदनी के जरिए, जिसमें टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों के जरिए 2.64 लाख करोड़ रुपए की आमदनी और 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा। साथियों, इस वित्त वर्ष की समाप्ति पर राजस्थान सरकार का कर्जा बजटीय अनुमानों के अनुसार 6.40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। अर्थात सरकार चलाने वाले लोग, बजट पेश करने वाले लोग सरकार की सोवेनिरिटी से खेल रहे हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। बजट में बहुत सारी बातें देखने को मिली। मैं कुछ गंभीर मुद्दों पर विश्लेषण कर रहा हूं। पिछले दिनों आपने देखा, राजस्थान का तापमान 53 डिग्री तक पहुंच गया, उबलती हुई गर्मी। और उसके बाद भी भजनलाल जी की सरकार राजस्थान में कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं का काम बजट भाषण में इंगित किया गया है। 3300 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली बिजली परियोजनाएं लाई जा रही है। कोयला जलेगा, आग उगलेगा और राजस्थान का तापमान बढ़ेगा। जब हम 53 डिग्री तापमान को भुगत चुके हैं, तो इन कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं से हमें बचना चाहिए। लेकिन भजनलाल जी की सरकार के पास इस तरह का कोई विजन देखने को इस बजट में नहीं मिला। ये एक उदाहरण मात्र था, बहुत सारी चीजें हैं। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए, वन विभाग 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। 1900 करोड़ रुपए से अधिक का बजट राजस्थान सरकार के वन विभाग का है। एक पौधे के लिए कितनी जगह चाहिए? कम से कम 50 गज जगह तो चाहिए, तभी तो पौधा बड़ा होगा, पेड़ बनेगा। और 7 करोड़ पौधों के लिए 350 करोड़ वर्ग गज जमीन की जरूरत रहेगी। क्या इतनी जमीन राजस्थान सरकार ने सुनिश्चित कर वन विभाग को बता रखी है? शायद नहीं। इसे लेकर किसी तरह का कोई प्लान राजस्थान सरकार के पास नहीं। हमने चर्चा की थी, राजस्थान सरकार रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे। बजट स्टडी की तो पता चला केवल 35 करोड़ रुपए का बजट विज्ञान और तकनीकी विभाग के लिए। कहाँ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा?
हायर एजुकेशन का बजट देखिए, 3500 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। और विडंबना ये कि पूरे राजस्थान के सभी सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ाने के लिए 800 रुपये प्रति पीरियड शिक्षकों को हायर किया जा रहा है। 800 रुपये प्रति पीरियड ठेके पर कॉलेज शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। कहाँ से क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी? कहाँ है विजन दिया कुमारी जी का, भजन लाल जी का? पर्यटन विभाग के लिए एक बोर्ड बनाने की बात कही गई और साथ ही टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5000 करोड़ रुपए के एक फंड की बात कही गई। मैं एक सवाल करता हूं पर्यटन विभाग से और पर्यटन विभाग के मंत्री दिया कुमारी जी से कि एक बार पर्यटन विभाग को पिछले 5 साल में जितना बजटीय एलोकेशन हुआ है उसके खर्चे की समीक्षा कर लीजिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और पर्यटन के क्षेत्र में जितनी परियोजनाएं स्थापित की गई हैं उनकी ऑडिट जरूर कराइए, आपको पता चलेगा कि परियोजना लागत 100 करोड़ रुपए है और खर्च 20 करोड़ रुपए भी नहीं। राजस्थान सरकार में रिफॉर्म की जरूरत महसूस की जा रही थी। यह बात राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित प्री बजट मीटिंग में उठाई भी गई। एक सुझाव दिया गया, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और सामाजिक अधिकारिता और न्याय विभाग का विलय कर दिया जाए। इन तीनों का कंबाइंड बजट 38,000 करोड़ रुपए है। अगर ये विलय हो जाता है तो इसमें कॉस्ट कटिंग के जरिए राजस्थान सरकार बहुत कुछ बचा सकती थी, लेकिन बजटीय रिफॉर्म पर राजस्थान सरकार ने कहीं ध्यान नहीं दिया। इस बजट में ट्रेड और इंडस्ट्री के एंगल से देखें तो राजस्थान सरकार ने पॉलिसी पर पॉलिसी की चर्चा की है। दिया कुमारी जी ने नई पर्यटन नीति की बात की, दिया कुमारी जी ने नई उद्योग नीति की बात की है, दिया कुमारी जी ने नई MSME पॉलिसी की बात की है, दिया कुमारी जी ने नई डाटा पॉलिसी की बात की है, दिया कुमारी जी ने और भी 10-12 तरह की पॉलिसियों का जिक्र किया है। तो ये बजट पॉलिसी बजट कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक बात राजस्थान में निवेश को गतिशील करने की है, उससे लेकर कोई विजनरी अप्रोच इस बजट में देखने को नहीं मिली। इन्वेस्टमेंट राजस्थान का जिक्र हुआ, साथ ही NRI कॉन्क्लेव कराई जाएगी, ये बात भी कही गई। लेकिन राजस्थान में आने वाले निवेशकों को किस क्षेत्र में निवेश करना है, उनके लिए संसाधनों की उपलब्धता क्या है, मैन पावर क्या है, लोकेशन कहाँ है, ज़मीनें कहाँ उपलब्ध है, इसका रोड मैप इस बजट में कहीं भी नहीं दर्शाया गया। बहुत चिंताजनक स्थिति है। एक महत्वपूर्ण बात, राजस्थान सरकार ने जनता को सुरक्षित और शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह की कोई पहल इस बजट में इंडिकेट नहीं की है। सब जानते हैं पिछले 1 महीने से लगातार छापों पर छापे पड़ते जा रहे हैं और जहां हाथ रख दो वहीं दर्द का आभास होता है। तो प्रदेश के जन जन को सुरक्षित खाद्य उत्पाद मिले, ये सुनिश्चित करने की कोई नीति, कोई बात इस बजट में नहीं कही गई। मैं निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार एक विजनरी दृष्टिकोण से सोचे। कहने को मिशन 2047 के लिए
10 सूत्री एक संकल्प बनाया गया है, लेकिन वो ख्वाब ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि उन संकल्पों तक पहुंचने का कोई रोड मैप इंडिकेट नहीं किया गया। एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूँगा, राजस्थान सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग जो सड़कों और सरकारी भवनों के निर्माण का काम करता है, उसका सारा काम ठेके से कराया जाता है, जबकि विभाग की स्थिति ये है 7,700 कर्मचारी काम करते हैं, उसमें 2500 से ज़्यादा इंजीनियर हैं, एक्सीएन, एईएन, जेईएन, लेकिन उसके बाद भी सड़कों का काम हो, भवनों की मरम्मत का काम हो, भवन निर्माण का काम हो, सब ठेके पर कराया जाता है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा कराए जाने वाले काम की गुणवत्ता कैसी है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरह के रिफॉर्म राजस्थान सरकार को चाहिए थे, जो देने में दिया कुमारी जी विफल रही हैं। राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 पर एक एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। मेरी वाणी को मैं फिलहाल यहीं विराम देता हूं। देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स टुडे।